कैकेयी के आदेश का पालन किया और 14 वर्ष वनवास में रहने का निश्चय लिया। हमें तुम पर गर्व है, पर पुत्र राम, तुम अयोध्या नगरी छोड़कर मत जाओ। यहाँ के लोग तुम्हारे बिना कैसे जी पाएंगे? तुम हम सबके प्रिय हो। राम, तुम मत जाओ। मेरे पुत्र राम, मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? तू कहाँ जाएगी मेरी पुत्री सीता? जनकपुर, अपने पिता के पास? नहीं मेरी पुत्री, मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी, तू मुझे छोड़ के मत जा। राम, मत जाओ पुत्र, ये दुर्भाग्य है मेरा। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, क्षमा कर दो। ऐसा मत कहिए पिताजी, 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। आप मुझे वन प्रस्थान करने की अनुमति दें। कैकेयी, ये क्या अनर्थ कर दिया? राम, राम, मत जाओ पुत्र, अयोध्या तुम्हारी है। तोड़ दो मेरा वचन, मत जाओ पुत्र, लौट आओ। नहीं पिताजी, राम के जीवन में तो यह कदापि संभव नहीं है। आप मुझे वन प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए, मैं चलता हूँ। जब राम गए वनवास, अवध के वासी हुए उदास। 14 बरस तो बहुत दूर भाई, 14 बरस तो बहुत दूर, कैसे कटा था एक माह। जब राम गए वनवास, अवध के वासी हुए उदास। जब राम गए वनवास, अवध के वासी हुए उदास। राम 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 राम, जय सिया राम। जब राम गए वनवास, अवध के वासी हुए उदास। जब राम गए वनवास, अवध के वासी हुए उदास। जब राम गए वनवास, अवध के वासी हुए उदास। जब राम गए वनवास, अवध के वासी हुए उदास। जब राम गए वनवास, अवध के वासी हुए उदास। जब राम गए वनवास, अवध के वासी हुए उदास। श्री राम, लक्ष्मण, देवी सीता का लक्ष्य चित्रकूट था। तीनों एक कुटिया में रहने लगे। तीनों अयोध्या का दुख भूल गए, लेकिन दुर्भाग्य अभी भी अयोध्या में ही मंडरा रहा था। महाराज दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। घटनाएं तीव्र गति से घटती गईं। पुत्र भरत, तुम आ गए पुत्र भरत। पिताजी ने भ्राता राम को ऐसी सजा क्यों दी? क्या भ्राता ने किसी के साथ अन्याय किया? नहीं नहीं पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए ही राज्य मांगा और राम के लिए वनवास। ये आपने क्या किया मां? मेरे लिए अपने भ्राता राम को वनवास भेज दिया। अब मैं क्या करूं? अगर आप मेरी मां हैं तो भ्राता राम भी तो आपको मां कहते हैं। राम ने पिताजी की आज्ञा पालन करके अपने धर्म को निभाया। पिताजी ने अपनी जान न्यौछावर कर अपना प्यार जताया। लक्ष्मण और सीता ने भ्राता राम के साथ वनवास जाकर अपना कर्तव्य निभाया। एक मैं ही अभागा अपनों के लिए कुछ ना कर पाया। भैया, आपका प्रिय भ्राता भरत अपनी सेना के साथ हम पे आक्रमण करने आ गया है। भैया, इस बार मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका वध कर दूंगा। शांत लक्ष्मण, शांत। मुझे अपने भाई भरत पर पूरा भरोसा है। वह कदापि आक्रमण करने का सोच भी नहीं सकता। आप करो विश्वास, मगर मैं नहीं। भ्राता, आप अयोध्या चलें और अपना राज्य संभालें।
प्रिय भरत, मैंने पिताजी को वचन दिया था कि मैं 14 वर्ष का वनवास काटकर ही अयोध्या वापस आऊंगा। मुझे धर्म संकट में मत डालो। तुम जाओ और अयोध्या का सिंहासन संभालो। राम पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। चलो, वापस चलो अयोध्या। चलकर अपना राज्य संभालो। अपनी माँ को क्षमा कर दो पुत्र। नहीं माँ, नहीं। माँ हाथ जोड़कर अच्छी नहीं लगती। हम सब पिताजी के वचनों से वचनबद्ध हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए। हम सब अपना कर्तव्य निभाएं, यही मेरी प्रार्थना है। जैसी आपकी आज्ञा भैया। मैं आपके चरण पादुका लेकर ही यहां से जाऊंगा और आपके आने तक राज्य संभालूंगा। मुझे माफ करना भैया, मैंने आपको गलत समझा और आप पर विश्वास नहीं किया। दुष्टों का नाश करते हुए तीनों 10 वर्ष तक नंदनवन में इधर उधर घूमते रहे। अंततः वो महान ऋषि अगस्त मुनि से मिले। उन्होंने दोनों भाइयों को दिव्य अस्त्र दिए जिनके बाण कभी ना समाप्त हों। अब राम महाशक्तिशाली थे। इसके बाद तीनों का अगला पड़ाव था पंचवटी। वनवास के 13 वर्ष बीत चुके। पंचवटी की कुटिया में रह कर छवि वैकुंठ की मन से हटी। मधुर मनोहर सब वे सुंदर ठंडक बन में पंचवटी। देवी सीता और लक्ष्मण तो अयोध्या की स्मृति में थे, परंतु राम को संभवतः दैत्य क्रूर कीड़ा का आभास था। रावण की बहना शूर्पणखा, राम लखन का रूप जब लखा। माया निर्मित रूप बना के कहने लगी कि राम से आके। तुम कौन हो रूपवान पुरुष, और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं दशरथ पुत्र राम हूँ देवी, किंतु तुम कौन हो? मैं इस वन की रानी हूँ, शूर्पणखा। आप यहाँ की रानी हैं, तो आइए मेरी कुटिया में पधारिए। नहीं नहीं, तुम चलो मेरे साथ राम। संसार भरा सुख तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मैं नहीं जा सकता देवी, मैं वचनबद्ध हूँ। तुम जाओ। मेरी जैसी सुंदर नारी तुम्हें त्रिलोक में भी नहीं मिलेगी। मेरा परिणय स्वीकार करो राम। मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगी। तुम स्त्री हो देवी, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाना चाहता। तुम चली जाओ। तू मूर्ख है राम, महामूर्ख। अब तू मेरा दास बनेगा। कौन हो तुम? वाह, दो सुंदर मानव। क्या हुआ स्वामी? अच्छा, तो तुम इस स्त्री के कारण मेरा तिरस्कार कर रहे हो। अब मैं पहले इसका वध करूंगी। मैं लंकापति रावण की बहन हूँ दुष्टों। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। जा, भाग जा। अब तू किसी को अपना रूप नहीं दिखा पाएगी। दरबार में आई रोती हुई बिखरी हुई सिंहिनी के जैसी कहने लगी धीरज खोती हुई
रावण और सूर्पनखा का संवाद। महाराज रावण की जय हो। राजकुमारी सूर्पनखा उपस्थित होने की आज्ञा चाहती हैं। शूर्पनखा, वो यहाँ क्या कर रही है? भेजो उसे। भ्राता रावण लंकेश, भ्राता रावण लंकेश। नाटक मत कर शूर्पनखा, बता क्या हुआ? भ्राता, वन में दो सुंदर पुरुष एक अति सुंदर नारी के साथ देखकर मुझसे रुका ना गया। मैंने उनसे कहा, तुम मेरे भ्राता लंकेश से परिणय स्वीकार करो। तभी उनमें से एक पुरुष ने मेरा ये हाल कर दिया। अब मेरे इस अपमान का बदला लो। किसने अपनी मृत्यु को ललकारा है? रावण इसका बदला अवश्य लेगा।